नमस्कार, राष्ट्रीय लोकवाणी में आपका स्वागत है। मैं हूं इंदु पात्रा और आइए सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री। शहर से आसू पार्टी के बैनर हटाए जाने का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचु ने किया प्रभु यीशु को याद। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर भाजपाइयों ने एमजीएम में फल का किया वितरण। और अब खबरें विस्तार से। जिला प्रशासन द्वारा पूरे शहर में आसू पार्टी के बैनर व पोस्टर फाड़े जाने का विरोध में आसू के कार्यकर्ताओं ने बिष्टुपुर स्थित आसू के जिला कार्यालय में एक बैठक की और निर्णय लिया कि पार्टी इस मुद्दे पर विचार कर आंदोलन करेगी। संवाददाता सम्मेलन कर आसू नेता बाबर खान ने कहा है कि जिला प्रशासन ने सांसद डॉक्टर अजय कुमार के दबाव में आकर उनके पार्टी के पंचायत महासभा के पोस्टर और बैनर को पूरे शहर से फाड़ डाला। इस पोस्टर पर अखिलेश सिंह के साथ आसू सुप्रीमो व झारखंड के उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो के साथ आसू के अन्य विधायकों के फोटो लगे हुए थे। भारतीय लोकतंत्र में सभी को यह अधिकार प्राप्त है कि पोस्टर व होर्डिंग के द्वारा अपनी बात लोगों के बीच रख सके। साथ ही ये भी कहा कि डॉक्टर अजय कुमार सांसद के चुनाव नक्सलियों के समर्थन में ही जीते हैं। आसू पार्टी ये मांग करती है कि जिला प्रशासन द्वारा जो पार्टी के कार्यकर्ता नेताओं का जो होर्डिंग पोस्टर हटाया गया है वो किसके दबाव में हटाया गया है उसको सबसे पहले वो क्लियर करें, क्योंकि 23 तारीख को पार्टी का एक लोक पंचायत महासभा होता है जिसमें लाखों लोग उपस्थित होते हैं और दूसरे ही दिन जो है प्रशासन जो है कार्रवाई पर उतारू होती है और केवल आसू पार्टी के पोस्टर होर्डिंग को ही निशाना बना करके हटाने का जो अपना कार्य करती है उससे पार्टी दुखी है और उसको लेकर के वो निंदा प्रकट करती है। और ये बात क्लियर हो चुका है आज के दैनिक पत्रिका में कि ये जितनी भी कार्रवाई हुई है इसमें सांसद अजय कुमार जी का हाथ है, क्योंकि उनका जो बयान आज आया है वो कहीं ना कहीं इस बात को दर्शाता है। वहीं आसू केंद्रीय नेता ने कहा है कि सांसद डॉक्टर अजय कुमार पूर्व में पुलिस के उच्च पद पर पदस्थापित थे, जिसके कारण जिला प्रशासन उनके दबाव में आकर उनकी पार्टी के बैनर व पोस्टर फाड़ा है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि सांसद कहा है कि आसू पार्टी में गुंडों का बोलबाला है, तो केंद्रीय नेता ने इसके जवाब में यह कहा है कि इच्चागढ़ के विधायक की छवि कौन सी अच्छी है, वे दूध के धोए हुए तो नहीं है। साथ ही पार्टी 26 दिसंबर को एक बैठक कर आंदोलन की रूपरेखा तैयार करेगी और सड़क पर धरना प्रदर्शन कर अपना विरोध भी जताएगी। जोरदार विरोध करेंगे, कार्रवाई करेगी। पार्टी लाइन पर बैठ के हम लोग कल निर्णय करेंगे और हमारा कहना है कि जो पोस्टर बैनर कल हटाया गया है और आज के अखबार से हमारे स्थानीय सांसद का जो बयान आया है, इससे साफ जाहिर होता है कि अपने पुराने पुलिसिया संबंध का इस्तेमाल करके हमारे पार्टी के नेताओं का पोस्टर हटाया गया है, जिसका हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। साथ में जो सांसद जी कहते हैं कि आसू पार्टी में गुंडों का बोलबाला है, तो मेरा स्पष्ट कहना है कि इच्चागढ़ के जो विधायक है या बागमारा का जो विधायक है वो कोई साधु के जमात से आए नहीं है। वो भी पहले जिस जमात में थे और धीरे धीरे विधायक बने, जनता की सेवा की, जनता ने उसको मौका दिया। हम लोग भी अखिलेश सिंह को पार्टी में लाए हैं, वो भी अपने आप को मुख्य धारा में लाना चाहता है, तो उसमें प्रशासन का भी सहयोग होना चाहिए और यहाँ की जनता का अगर सहयोग नहीं रहता तो जो लोक पंचायत में भीड़ उमड़ी थी वो भीड़ नहीं उमड़ता। और उधर राज्यसभा सांसद और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार बालमुचु क्रिसमस के अवसर पर बिष्टुपुर स्थित चर्च पूरे परिवार के साथ पहुंचे। इन्होंने प्रार्थना सभा में भाग भी लिया और प्रार्थना कर प्रभु यीशु को याद किया। वहीं झारखंड की राजनीति अस्थिरता पर भी चर्चा की। शहर के गिरजाघरों में सोमवार की रात से ही मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह का स्वागत जोरों खरोश के साथ किया गया। हालांकि प्रभु यीशु का जन्मोत्सव यानी क्रिसमस मंगलवार को बड़ा दिन के रूप में मनाया जाएगा। यीशु के जन्मोत्सव को लेकर सभी चर्चों को सजाया गया है। वैसे तो सोमवार की रात में ही जन्मोत्सव मनाने का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन मुख्य प्रार्थना गिरजाघरों में हुई। शहर भर के गिरजाघरों में मंगलवार को प्रार्थना सभा आयोजित की गई।
इस प्रार्थना सभा में खुद राज्यसभा सांसद प्रदीप बलमुचु अपने पूरे परिवार के साथ उपस्थित रहे। बिष्टुपुर स्थित गिरजाघर में श्री बालमुचु ने प्रार्थना की और एक दूसरे को गले लगाकर क्रिसमस की बधाइयां भी दी। वहीं प्रदीप बलमुचु ने पूरे झारखंड वासियों को क्रिसमस की शुभकामनाएं दी है और 28 महीने को लेकर चल रहे विवाद पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये उनका आंतरिक मामला है, पर इन दोनों पार्टियों को पूरे मामले को जनता के सामने साफ करना चाहिए। जाते जाने इन्होंने ये भी कहा कि इस विवाद के कारण राज्य का विकास ठप पड़ा है। क्रिसमस का अवसर पर हम जमशेदपुर वासियों और झारखंड वासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं देते हैं। आज जीसस क्राइस्ट का जन्मदिन है। जीसस क्राइस्ट जब इस धरती पर आए दो विशेष संदेश दुनिया को देने का प्रयास किया, वो था प्यार और शांति। हमको लगता है आज उसके जन्मदिवस का अवसर पर हम लोग को भी ऐसा प्रयास करना चाहिए कि ये प्रेम और शांति को और ज़्यादा लोगों के बीच में प्रचार प्रसार करना चाहिए, ताकि आज इस देश को, इस राज्य को इसकी आवश्यकता है। और हमको लगता है ये प्रेम और शांति अगर कायम होगा तो ये राज्य और ये देश बड़ी मजबूती के साथ आगे बढ़े। तो की अंडरस्टैंडिंग उन लोगों के बीच में ये बात हुई, अरे क्या बात हुई उनको समझना चाहिए। अगर बीच ऑफ ट्रस्ट है तो उनको छोड़ देना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि पूरी तरह से उन लोगों के बीच की बात है और उन लोगों ने बड़ी साफ कहा है, उनके नेताओं ने बड़ी साफ कहा है झारखंड मुक्ति मोर्चा के, कि इस सरकार से राज्य का विकास संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में मेरा सिर्फ इतना ही कहना है, अगर वैसी सरकार का साथ आप देते हैं तो आप भी उतना ही दोषी है जितना बीजेपी। और उधर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस के शुभ अवसर पर भाजपाइयों ने एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। इस अवसर पर भाजपा नेता सरयू राय के अलावा अन्य वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। भाजपा नेता सरयू राय ने कहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी दबे कुचले के लिए हमेशा काम करते आए हैं और करते भी हैं। इसलिए एमजीएम अस्पताल में गरीब मरीज ही आते हैं, जिस कारण उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अस्पताल में मरीजों के बीच फल का वितरण किया। यह फल वितरण का कार्यक्रम मुख्य तौर पर वरिष्ठ कार्यकर्ता बबलू भाजपाई द्वारा किया गया। आज अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है और हम बहुत अच्छे साथी हैं। बबलू वाजपेयी जी, उनका परिवार कार्यक्रम करता है फल का भी, और शाम को भी ये लोग मिठाइयाँ और अन्य सामग्रियों को बांटते हैं अपने अपने क्षेत्र में। तो आज उन्हीं की तरफ से मिठाई फल का वितरण हो रहा है मरीजों को। और मुख्य उद्देश्य यही है कि वाजपेयी जी का जन्मदिन दिवस है। वाजपेयी जी 88 साल के हो गए और सबकी शुभकामना है कि उनकी ज़िंदगी स्वस्थ रहे और ईश्वर उनको गतिशील रखे। और खबरों में फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये खबर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और अब बात कर लेते हैं मौसम के मिजाज की। जी हां, मौसम का मिजाज दिन प्रतिदिन खराब होता जा रहा है। तापमान में गिरावट निरंतर जारी है। सोमवार को भी न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया है। इसके चलते ठंड का कहर बढ़ गया है। दिन में धूप होने के बावजूद हवा में ठंडक महसूस की जा रही है। हवा चलने की वजह से दिन प्रतिदिन ठिठुरन बढ़ती जा रही है। तापमान गिरकर 7 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। पिछले 5 सालों में 2011 के 22 दिसंबर सबसे सर्द दिन रहा था। उस दिन शहर के तापमान
6 डिग्री सेल्सियस था। इस साल ठंड की वजह से बुजुर्गों व सांस की तकलीफ वाले मरीजों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मौसम विभाग की माने तो अगले 3 दिनों में पारा और भी गिरने की संभावना जताई जा रही है। मंगलवार को शहर का अधिकतम तापमान 23.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री कम था। पिछले 3 दिन से शहर के तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की गई है। गत 20 दिसंबर से प्रतिदिन तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दिन भर मौसम खुला रहने के कारण अभी जनजीवन प्रभावित नहीं हुआ है, पर सुबह और रात को गलन का एहसास हो रहा है। ठंड बढ़ने से गरीब और दैनिक मजदूरी करने वालों की परेशानी बढ़ गई है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह पर अलाव जलवाए जा रहे हैं, पर वो काफी नहीं है। आदमी को परेशानी हो रहा है। बाजार में जैसे सब्जी बेचने वाला है, रिक्शा चलाने वाला है, जो आदमी टेम्पो चलाता है, तो वो आदमी लोग घर से बाहर निकल नहीं पा रहा। आम आदमी बाहर निकल नहीं पा रहा। जो आदमी बाहर सोता है, होटल का स्टाफ है, रिक्शा स्टैंड वाला है, बाजार में सब्जी बेचने वाला है, वो सब आदमी लोग को लकड़ी उकड़ी नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से बहुत परेशानी हो रहा है। और उधर जुगसलाई थाना अंतर्गत मकदम के पास सोमवार देर रात कोयले से लदे तेज रफ्तार में आ रहे ट्रक ने रास्ते में आगे जा रहे डंपर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि चालक व खलासी समेत एक अन्य कोयले के नीचे दब गए और तीनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद डंपर चालक बिस्टोपुर स्थित वोल्टास बिल्डिंग पहुंचा और वहां गाड़ी खड़ी कर भाग खड़ा हुआ। पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। बताया जाता है कि ट्रक टाटा स्टील के मकदम से गेट से निकला था, जो रास्ते में दुर्घटना का शिकार हो गया। ट्रक के तेज रफ्तार में डंपर से टकराते ही ट्रक का डाला टूट गया और चालक, खलासी व एक अन्य नीचे आ गिरे। डाला टूटने पर कोयला भी नीचे गिर गया। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ट्रक पर कुछ लोग सवार थे। घटना के बाद जुगसलाई थाना प्रभारी के प्रयास से पोकलेन लगाकर काफी मशक्कत के बाद कोयले को हटाया गया। इसके बाद शवों को बाहर निकाला जा सका। वो भी क्षति है, उसमें भी उसी से ना पता चला कि गाड़ी फिलहाल दोनों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। हाँ, और बाकी खबरों के लिए चलते हैं प्रवीण के पास। धन्यवाद इंदु। मैं प्रवीण। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली में चलती बस में एक युवती के साथ हुए बलात्कार के बाद पूरा देश जैसे सड़क पर उतर आया है और आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग कर रहा है। इसी क्रम में शहर में फेसबुक फ्रेंड से जुड़ी लड़कियों ने साक्षी गोलचक्कर में इस घटना के विरोध में प्रदर्शन किया। दिल्ली में छात्रा के साथ घटी घटना के बाद शहर के लोगों में काफी आक्रोश है। दिल्ली समेत पूरा देश इस दुष्कर्म की घटना का निंदा कर रहा है। आरोपियों को फांसी की सजा दिलाए जाने की मांग को लेकर जमशेदपुर के साक्षी गोलचक्कर में फेसबुक फ्रेंड से जुड़ी लड़कियों ने हाथों में तख्तियां लेकर प्रदर्शन किया। इसमें शामिल लड़कियां काफी आक्रोशित थी और इनका कहना था कि हमारे देश में ज्यादातर लोग फेसबुक में कमेंट करते हैं, ना कि आगे आकर बुराई के खिलाफ लड़ते हैं। इनका कहना था कि छोटी बच्ची हो या जवान लड़कियां, कोई भी यहां सुरक्षित नहीं है। इन्होंने दिल्ली में घटित घटना को अमानवीय करार दिया। लड़की लोग के साथ हम लोग क्या करेंगे जब हम लोग कहीं कॉलेज जाएंगे, कभी क्लास जाएंगे। अभी तक कुछ फैसला नहीं लिया। बहुत गंदे तरीके से तब भी कुछ नहीं हो रहा। सरकार सिर्फ सोच रहा है कि वो लड़का के साथ क्या करेंगे। वो लड़की की गत सही, वो लड़की के साथ ऐसा हुआ। किसी दिन हम लोग के साथ होगा, किसी दिन हम लोग की छोटी बहन, किसी दिन हम लोग की बेटी यानी मेरी मॉम के साथ भी हो सकता है। लेकिन दुनिया कुछ सिर्फ ये सही बात है कि इंडियन सिर्फ फेसबुक पे ही कमेंट कर सकते हैं। हम आज देख चुके हैं कि ये लोग हम लोग कितने कितने मीन होते हैं। हम लोग समझ गए कि इंडियन लोग सिर्फ ना कमेंट्स ही कर सकते हैं और लोग सिर्फ यही सोचते हैं ना। लोग बोलते हैं कि सब कपड़े की वजह से हुआ है। नो, अगर कपड़े की वजह से तो क्यों आज तक बच्चे का भी रेप होता है और ओल्ड से ओल्ड लेडीज का भी रेप होता है। क्यों ऐसा? आजकल के ओल्ड पीपल लोग भी ऐसे ही करते हैं। क्यों ऐसा पता नहीं, लेकिन ये बहुत गलत है। और जो लड़की के साथ हुआ है, शी इज नॉट गुड। और महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर के वनडे मैच से संन्यास लेने पर कांग्रेसियों ने दुख व्यक्त किया। वहीं कांग्रेस नेता भरत सिंह ने अपने कार्यालय में सचिन के फोटो को सलामी देकर उनके प्रति सम्मान व्यक्त किया। कांग्रेस नेता भरत सिंह ने कहा कि सचिन तेंदुलकर 16 वर्ष की आयु से ही क्रिकेट खेल रहे हैं। उनको क्रिकेट का बहुत ही ज्यादा अनुभव है। सचिन अपने पूरे खेल में काफी उतार चढ़ाव का सामना किए हैं, फिर भी वे कभी निराश नहीं हुए, जिसके वजह से आज वे पूरे विश्व के अच्छे खिलाड़ी के रूप में देखे जाते हैं। इतना ही नहीं, अपने जूनियर खिलाड़ियों को निराश नहीं होने देते हैं, हमेशा उनको प्रोत्साहित ही करते हैं। ऐसे खिलाड़ी के वनडे मैच से संन्यास लेने पर पूरे कांग्रेसी व स्वयं वे दुखी हैं। हम लोग वैसे आदमी कर रहे हैं
जो सैल्यूट के लायक है। हम लोग भारत रत्न की मांग हम लोगों ने किया था सचिन तेंदुलकर के लिए, ताकि उसने जो विश्व रिकॉर्ड बनाया है, हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात है, हिंदुस्तानी करोड़ों लोगों के लिए गर्व की बात है कि ऐसा खिलाड़ी हमारे बीच में, हमारे हिंदुस्तान का व्यक्ति है। आज पूरा दुनिया जो है, पूरी दुनिया सचिन तेंदुलकर को लेकर कभी सोचने में मजबूर हो जाती है कि इसको भगवान ने क्या किया, जो कि 16 साल की उम्र से जब इनको बोल दिया जाए तुम चले जाओ, तुम्हें चोट लग गई, उस समय बोले कि नहीं मैं खेलूँगा। और उस समय से निरंतर जो व्यक्ति हिंदुस्तान को देखते हुए 39 साल की उम्र में भी आज खेल रहा है, हिंदुस्तान के लिए खेल रहा है, तो ऐसे व्यक्ति अगर हिंदुस्तान के लिए कुछ कर रहा है तो सैल्यूट के अलावा क्या हमें लगता है कि उसके लिए कुछ भी कर गुजरने की आवश्यकता है। और उधर झारखंड अलग राज्य बनाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले शहीद निर्मल महतो की 62वीं जयंती जमशेदपुर में कई राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर मनाई। इनकी प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर इनको नमन किया गया। झामुमो के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष शहीद निर्मल महतो की 62वीं जयंती मंगलवार को पूरे झारखंड के साथ साथ शहर में भी मनाई गई। शहीद निर्मल महतो की जयंती पर शहर भर में लगे इनकी प्रतिमाओं पर झामुमो, आजसू समेत अन्य राजनीतिक पार्टियों ने इन्हें फूलमाला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। शहर के बिष्टुपुर स्थित चमरिया गेस्ट हाउस में स्थित शहीद निर्मल महतो की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर इन्हें याद किया गया। इस दौरान झामुमो और आजसू के कार्यकर्ताओं ने एक मोटरसाइकिल रैली निकाली, जो विभिन्न जगहों से होते हुए चमरिया गेस्ट हाउस पहुंची। इस कार्यक्रम में झामुमो और आजसू के सैकड़ों कार्यकर्ता भी शामिल हुए। वहीं झामुमो के वरिष्ठ नेता व निर्मल महतो के भाई और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुधीर महतो उपस्थित रहे। वहीं झामुमो के पूर्व नेता व पूर्व मंत्री और वर्तमान में जेवीएम में शामिल हो चुके दुलाल भुइयां, जेवीएम सांसद डॉक्टर अजय कुमार और आजसू के भी कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। सभी ने मिलकर शहीद निर्मल महतो को याद किया। लेकर के आज एक अच्छे और विकासशील झारखंड का निर्माण के लिए संकल्प लेने यहाँ पहुंचते हैं। आज इसी संदर्भ में उपस्थित तमाम हमारे यहाँ झारखंड के सभी नौजवान साथी, विभिन्न दलों के सभी को मैं ये कहना चाहूंगा कि पार्टी राजनीति जो भी हो, हम समझते हैं आज ऐसे जगह पर हम लोग खड़े हैं जहां से हम लोगों को एक संदेश देने की जरूरत है कि हम लोग सब मिलकर के हम लोगों का एक ही सोच होना चाहिए कि किस तरह से झारखंड में शांति, सद्भावना, भाईचारा और झारखंड का सर्वांगीण विकास हो। और फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि यही है खबर। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन या हो जीवन में मार्गदर्शन, ऑफ कोर्स वन सॉल्यूशन। श्रीवास्तव कोचिंग सेंटर, लास्ट 4 years परफॉर्मेंस 100% रिजल्ट विद 75 to 80% फर्स्ट डिवीजन मैट्रिक। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप एवं अनुभवी शिक्षकों के द्वारा ट्यूशन की अच्छी व्यवस्था। प्राइवेट रजिस्ट्रेशन एंड फॉर्म फिलअप फॉर इंटरमीडिएट एंड ग्रेजुएशन। ट्यूशन फॉर ऑल सब्जेक्ट, स्पेशल अटेंशन। एक्सपीरियंस ट्यूटर फॉर टिस्को अप्रेंटिस, इंडो डेनिश टूल रूम, पॉलिटेक्निक एंड NTTF. Spoken English. Fluently and boldly speak English with experienced tutor in our spoken English classes. Consultancy. Contact for admission in engineering, medical, BCA, BBA, MCA, MBA, Polytechnic in top colleges in Karnataka, Odisha, Tamil Nadu, Maharashtra and other states. Srivastav Coaching Center. बारीडी, गुरुद्वारा रोड, बारीडी। प्रकृति के गर्भ में युगों युगों से समाहित ऋषि मुनियों द्वारा आविष्कृत जड़ी बूटियों तथा पुष्प पल्लवों से निर्मित औषधियों के गहन अध्ययन एवं परीक्षण के उपरांत आए हैं वैद्य कैलाश महतो। राष्ट्रीय आयुर्वेद स्वास्थ्य सम्मान एवं स्वर्ण पदक से सम्मानित चर्म एवं गुप्त रोग के अकाट्य औषधियों के जनक वैद्य कैलाश महतो, चाहे जैसा भी हो रोग, जमशेदपुर में पहली आयुर्वेदिक एवं हर्बल स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर दुर्गा कुमारी महतो संतान के इच्छुक पति पत्नी वैद्य जी से अवश्य परामर्श ले। कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज भी है आयुर्वेद की दुनिया में, बस चाहिए आपका विश्वास आयुर्वेद के प्रकांड ज्ञाता वैद्य कैलाश महतो पर। ऋषि मुनियों का वरदान, वैद्य कैलाश महतो का ज्ञान। पता गायत्री आयुर्वेदिक दवाखाना, बारीडी बाजार, जमशेदपुर एवं शालिनी मार्केट, खाजा दुकान के बगल में, मेन रोड, साक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। क्रिसमस की छुट्टी और साल के अंतिम सप्ताह में पिकनिक मनाने के लिए जुबली पार्क में लोगों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लोग अपने पूरे परिवार के साथ पार्क में पहुंचे और जमकर मस्ती की। वहीं जिला प्रशासन के अधिकारी भी जुबली पार्क में पिकनिक मनाने का मजा लिए। नए साल के नजदीक आते ही लोग काफी उत्साहित हैं। 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन पूरा शहर पिकनिक मनाने में व्यस्त दिखा। मंगलवार को जुबली पार्क में हजारों लोग अपने पूरे परिवार के साथ पिकनिक मनाने पहुंचे। महिलाओं और बच्चों की काफी भीड़ यहां दिखाई दी। पिकनिक मनाने जिला प्रशासन के अधिकारी भी जुबली पार्क पहुंचे और इनका भी पूरा परिवार पिकनिक मनाने में व्यस्त रहा। इस दौरान सभी ने काफी तरह के व्यंजनों का स्वाद चखा और जमकर मौज मस्ती की। जिला प्रशासन के डीडीसी ददन चौबे, एसडीओ सुबोध कुमार, एसओआर वीरेंद्र भूषण, डीआरडी मनोज कुमार, प्रशिक्षु आईएएस बी राजेश्वरी के साथ अन्य कई अधिकारी और पदाधिकारी पूरे परिवार के साथ उपस्थित थे। छुट्टी है और साल का अंतिम सप्ताह भी है। पिछला वर्ष सभी लोगों के सहयोग से विधि व्यवस्था के मामले में काफी शांतिपूर्ण और अच्छे तरीके से गुजरा है और आने वाले वर्ष के लिए बहुत बहुत शुभकामना सबको देते हुए और जस्ट हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, एंजॉयिंग विद फैमिली। और उधर टैगोर सोसाइटी ऑफ जमशेदपुर की ओर से आयोजित 3 दिवसीय आर्ट वर्कशॉप का तीसरा और अंतिम दिन रहा। इस वर्कशॉप में शहर के कलाकारों ने हिस्सा लिया और अपनी कला का जौहर दिखाया। 3 दिवसीय इस आर्ट वर्कशॉप में कलाकार अपनी अपनी कला को अंतिम रूप देने में जुटे रहे। वर्कशॉप में शहर के 40 कलाकारों द्वारा पेंटिंग, मूर्तिकला एवं हैंडीक्राफ्ट तैयार किए गए। इसमें टैगोर स्कूल ऑफ आर्ट, जमशेदपुर स्कूल ऑफ आर्ट कदमा एवं टैगोर स्कूल ऑफ डेकोरेटिव आर्ट्स एंड क्राफ्ट के कलाकार भी शामिल थे। इसके साथ ही अतिथि कलाकारों में LI सिंह, अशोक माइती, अनूप सिन्हा, देवजीत पॉल, जयदेव चटर्जी, विप्लव राव, बादल प्रमाणिक, वृंदावन देवनाथ व अन्य कलाकार हैं। टैगोर सोसाइटी के पूर्व भी इस वर्कशॉप में शामिल हुए। वर्कशॉप है और इसमें हम लोग अपना स्टूडेंट सबको हम लोग अपना जो हम लोग टेक्निक यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग बताते हैं, हम लोग देख सकते हैं। और हम लोग का भी साल में एक बार अच्छा सा वर्कशॉप हो जाता है। कौन सी स्कूल के टीचर साहब? हम टैगोर एकेडमी में ही सिखाते हैं। आप सिखाते हैं? हाँ। कैसा है, कैसा सीख रहे हैं लोग यहाँ पे? यहाँ बहुत ही अच्छा सीख रहे हैं। स्टूडेंट लोग बहुत ही मेहनती हैं और बहुत ही क्रिएटिव आर्ट, अलग अलग तरह के आर्ट लोग अपने यहाँ पे कर रहे हैं। और आज का दिन आपका कैसा रहेगा जानने के लिए चलते हैं आचार्य जी के पास। आपका राशिफल में आपका स्वागत है। मैं आचार्य पंडित राजकुमार मिश्र। देखते आज का दैनिक पंचांग संवत 2069 साकी 1934 हेमंत ऋतु मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि, दिन बुधवार। रोहिणी नक्षत्र रात्रि 12:07 तक। आज राहु काल का समय होगा दोपहर 12 बजे से लेकर के अपराह्न 1:30 तक। मेष राशि, मालिक मंगल। आज होंगे अभ्युदय के योग। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ धनागम के योग बनेंगे। व्यवसायी गण व्यवसाय में परमानंदित रहेंगे। आज आपकी नवी योजनाएं भी सफल होंगी। इष्ट मित्रों के सहयोग से घर में रहेगा खुशियों का माहौल। आज के दिन परचम लहराएंगे, विशेष करके राजनीतिक क्षेत्र वाले। वृष राशि, मालिक शुक्र। प्रातः काल से ही आप नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जा रहे हैं। धनागम के उत्तम योग रहेंगे। आज आपके रुके हुए धन की भी प्राप्ति होगी, साथ ही साथ शत्रु पराजित होंगे। आज के दिन राजनीतिक क्षेत्र वाले तो परचम लहराएंगे, साथ ही साथ गृहिणियां भी आनंदित रहेंगी और विद्यार्थीगण विद्याध्ययन में रत रहेंगे। मिथुन राशि, मालिक बुध। बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे, तन और मन से धनागम के रहेंगे उत्तम योग। आज आपकी बुद्धि बड़ी ही निर्मल होगी। वाणी की सक्षमता के ही द्वारा समाज में मान सम्मान और ख्याति के योग बन रहे हैं। आज आपकी
सुखद यात्रा भी संभव है। घर में खुशियों का माहौल रहेगा, बाल बच्चे भी परम आनंदित रहेंगे, माता पिता के आप स्नेही आज होंगे। कर्क राशि, मालिक चंद्रमा। मति आपका आज हो सकता है भ्रम। दिग्भ्रमित होने से आप किसी भी कार्य को बिल्कुल प्रगति में आप दुविधा में पड़ जाएंगे। तो आपके लिए उपाय है, प्रातःकाल गणेश जी को दुर्वाघास अर्पण करें और ओम गंग गणपतये नमः 108 बार जप करेंगे, लाभप्रद होगा। और विशेष करके यात्रा करते समय आप हरे रंग का वस्त्र धारण करें, लाभप्रद रहेगा। सिंह राशि, मालिक सूर्य। धनागम के साथ साथ आज आपके अपव्यय के भी योग बन रहे हैं। अनचाही यात्रा से आप बचें, मित्रों का सहयोग लें और साथ ही साथ माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलेंगे, आपके सारे कार्य बचेंगे। एक उपाय भी रहेगा आपके लिए, प्रातःकाल गाय को हरा चारा खिलाएं, लाभप्रद रहेगा। कन्या राशि, मालिक बुध। आज तो आपका ही दिन है निर्मल। आज आपके कार्य होंगे, बुद्धि आपकी भी प्रयोग होगी, दक्ष होंगे। किसी भी कार्य को करने में सामंजस्य की भावना से आप प्रेरित रहेंगे। तो इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसाय से खुशहाल रहेंगे। अच्छे लाभ की आज प्राप्त होगी और विशेष करके रुके हुए धन भी मिलेंगे। यात्रा भी होगा आपका सुखद। तुला राशि, मालिक शुक्र। आन फान में लिया गया निर्णय आपके नुकसानदायक हो सकता है। अनचाही यात्रा से भी आप बचे। शत्रु आज आप पर भारी हो सकते हैं। धनागम के लिए आपको कठिन परिश्रम करना पड़ सकता है। गणेश अथर्वशीर्ष का आप पाठ करावें अथवा स्वयं करें और साथ ही साथ गणेश जी को लड्डू का भोग लगाएंगे, लाभप्रद होगा। वृश्चिक राशि, मालिक मंगल। बिल्कुल सुखद यात्रा आपका आले प्रातः काल से आप बिल्कुल प्रसन्नचित्त रहेंगे। नई स्फूर्ति के साथ कार्य आरंभ करने जाने इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। लेकिन हाँ, वाहन से आपको सजग रहने की आवश्यकता है। वाहन चलाते समय आप मोबाइल आदि का प्रयोग कदापि ना करें और प्रातः काल उठ करके अपने माता पिता को प्रणाम करके आप घर से निकलें, सहज ही आपके कार्य बनते जाएंगे। धनु राशि, मालिक बृहस्पति। मंगलमयी होगा आज का दिन आपके लिए और सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बन रहे हैं। घर में रहेगा खुशियों का माहौल। व्यवसायी गण खुशहाल रहेंगे, गृहियां भी आनंदित रहेंगे, विद्यार्थी गण विद्याध्ययन में रत रहेंगे, राजनीति क्षेत्र वाले आज पर चमला रहेंगे। मकर राशि, मालिक शनि। प्रातः काल से ही आप तन और मन से हो सकते हैं खिन्न। नाना प्रकार के आप उलझनों में फंस सकते हैं और विशेष करके आप छोटे मोटे घर के झगड़े झंझाट से बचे रहेंगे। तो आपके लिए बहुत सुखद समाचार की प्राप्ति के योग बना देंगे। तो आज आप अपने माता पिता को प्रणाम करें, अपने इष्ट देव की आराधना करके घर से निकलें, लाभप्रद होगा। कुंभ राशि, मालिक शनि। बिल्कुल आप स्वस्थ रहेंगे, तन और मन से धनागम के रहेंगे। उत्तम योग पड़े ही आप ऐश्वर्यशाली होंगे। समाज में मान सम्मान और ख्याति के साथ आपको धन प्राप्त होंगे। रुके हुए धन भी प्राप्त होंगे। आज आपकी नवीन योजनाएं भी सफल होंगी। ईश्वर की असीम कृपा की पात्र होंगे आज के दिन। मीन राशि, मालिक बृहस्पति। प्रातः काल से आप स्वस्थ रहेंगे, तन और मन से धनागम के उत्तम योग रहेंगे। नवीन योजनाएं भी आपकी सफल होने जा रही हैं और इष्ट मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। व्यवसायी गण तो खुशहाल रहेंगे, साथ ही साथ गृहियां आज परम आनंदित रहेंगी क्योंकि आज सुखद यात्रा हो रहा है। मांगलिक यात्रा भी आपके लिए संभव है आज के दिन। और किसी भी यज्ञ अनुष्ठान अथवा पूजा पाठ के लिए कुंडली की विशेष जानकारी के लिए हमारे नीचे लिखे पते पर संपर्क करें। तो आज के राशिफल बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए सब दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। और चलते चलते एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं IOME, बी अ पार्ट ऑफ द मीडिया इंडस्ट्री।
शहर से आसू पार्टी के बैनर हटाए जाने का पार्टी कार्यकर्ताओं ने किया विरोध। राज्यसभा सांसद व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप बालमुचू ने किया प्रभु यीशु को याद। और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर भाजपाइयों ने एमजीएम में फल का किया वितरण। और अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.rashtrialokwani.com। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए राष्ट्रीय लोकवाणी इजाजत।